हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, ठीक ना। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सरसाइज मैं कराऊंगा उसमें उन्हीं मेथड का यूज करना है। हमको उन्हीं मेथड का यूज करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद आके इस वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू करें। तो आइए देखते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया है कि यहाँ पे देखिए दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड दे दिया है, इसका मतलब कि हम क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमको क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक ना। आइए देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट वाला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकेंड वाला दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे हमको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के प्रयोग से हमको क्या करना है कि इस वाले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। हम क्या करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन को पिक करेंगे, चूज करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको वन वेरिएबल में इक्वेशन बनाएंगे। मतलब क्या देखिएगा ध्यान से। स्टेप वन, स्टेप वाइज में करा रहा हूं। स्टेप वन, राइट इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन वन इन वन वेरिएबल्स। देखिएगा ध्यान से, हम क्या बोले हैं कि इक्वेशन वन को मैं क्या कर रहा हूं, देखिए या तो वन को कर सकते हो या तो टू को कर सकते हो, ठीक ना। आपको जो आसान लगे इक्वेशन उसको क्या कर दो कि आप वन वेरिएबल्स में इक्वेशन बना दो। जैसे देखो कि ये मैं फर्स्ट वाला ही ले लिया हूं, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 14। ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो कि वन वेरिएबल्स में हमको इक्वेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड और दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे कि इक्वल के राइट साइड और लेकर चले जाएंगे। मतलब कि या तो y को लेकर जा सकते हो या तो x को लेकर जा सकते हो। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, हम y को ही लेकर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 14। अब देखो ये प्लस है ना, तो हम क्या करते हैं कि जब इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाता है माइनस वाई। एक्चुअली ये मेथड नहीं होता है, ये रॉन्ग मेथड है। हम क्या करते हैं कि ये प्लस वाई है ना, इसको यहां से हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो ये क्या करेंगे कि इधर माइनस वाई करेंगे, तो इक्वल साइड और भी क्या करेंगे कि माइनस वाई करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है 14 माइनस वाई आ जाता है, ठीक ना। अब देखिए ये थर्ड इक्वेशन हो गया, मैं मान लिया कि थर्ड इक्वेशन है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में सब्स्टिट्यूट the value of x in इक्वेशन देखो हम क्या किए हैं कि फर्स्ट वाले इक्वेशन को वन वेरिएबल्स में लिखा हूं, तो हम क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू होगी यहां से उसको हम क्या करेंगे कि सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक ना। तो इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, क्या होगा देखना ध्यान से। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो देखो x की वैल्यू है ना, यहाँ पे x की फॉर्म में लिखा हूं, यहाँ पे इक्वेशन बनाया हूं, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखूंगा 14 माइनस वाई, ठीक ना, इज इक्वल टू 4। अब देखो जैसे ही मैं इस 14 को यहां से हटाऊंगा, ठीक ना, इसको हटाने का मतलब ये है कि इधर प्लस है तो इधर माइनस 14 करूंगा, इधर भी माइनस 14 करूंगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 14 है तो इसको माइनस करोगे तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब क्या, ये देखो माइनस वाई और माइनस वाई कितना होगा, माइनस 2y होगा। जब साइन सेम होती हैं तो वो क्या होती हैं, आपस में वेरिएबल्स या नंबर्स वो आपस में जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। लेकिन ऐड होंगी, लेकिन उनके साइन क्या होंगे कि उनकी जो साइन होगी, दोनों का जो माइनस साइन है वही साइन लिखा जाता है। तो यहाँ पे माइनस 2y हो गया। अब ये देखो 4 माइनस 14 ये आ गया। अब देखो इधर से क्या होगा, इस 4 को माइनस 14 में से माइनस करोगे, ये देखो यहाँ पे साइन डिफरेंट है, इसलिए ये क्या होगा, तो ये माइनस हो रही है। माइनस होगा तो किसमें से, 14 में से, तो कितना आ जाएगा 10।
ठीक, 14 में से माइनस हुआ है तो इसके आगे वाली साइन क्या है, माइनस है, तो इसलिए माइनस हो गया, -2y ये हुआ, ये -2 है, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, -10 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है ना, यहाँ पे एक्चुअली इससे तुरंत डिवाइड नहीं हो जाता है, हम क्या करते हैं कि इसमें -2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल के राइट साइड और भी क्या करेंगे हम कि -2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये रूल होता है। यहाँ से आप क्या करेंगे कि इससे देखो ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस आ गया ओवरऑल। अब ये 2 से 5 कटाओगे कितने बार, सॉरी 10 कटाओगे कितने बार होगा, 5। देखो y की वैल्यू आ गई क्या, y इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है ना, अब देखना ध्यान से कि y इक्वल टू 5 आ गया, तो हमको x की वैल्यू तो भी फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करोगे, कैसे करोगे, किसी भी इक्वेशन में आप क्या कर दो कि y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। स्टेप थर्ड में सब्स्टिट्यूट, substitute the value of y in इक्वेशन में 2 में रख दे रहा हूं, ठीक ना, तो इन इक्वेशन 2 ठीक ना। यहां पे देखो कि y की वैल्यू में रखूंगा तो क्या होगा, इक्वेशन 2 में x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, y की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, तो x इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इधर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि 4 + 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। यहां से x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। अब कहोगे क्या ये करेक्ट है, तो किसी भी इक्वेशन में क्या करोगे, x एंड y की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो क्या आना चाहिए कि 14 के इक्वल आना चाहिए। देखो y की जगह पे 5 और x की जगह पे 9 5 कितना होगा, 14 के इक्वल आ गया। यहाँ पे देखो x की जगह पे 9 और y की जगह पे 5, मतलब कि 9 - 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, 4 के इक्वल आ गया, मतलब कि हमारा इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना, आप चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो देखिएगा सेक्शन पे, तो देखिएगा ध्यान से, पहले इसको मिटा दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये मिटा दे रहा हूँ, मैं इसे छोड़ूंगा क्योंकि बार बार लिखने से टाइम नहीं होगा, जहां चेंजिंग करना होगा वो मैं कर लूंगा। यहाँ देखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सिर्फ सारे क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक ना। तो ये देखिएगा सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड वाला क्वेश्चन में देखिए s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये है s डिवाइडेड बाई 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करना है, देखिएगा ध्यान से ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें दिया है कि वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएबल्स x एंड y नहीं है, यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स प्रेजेंट है, तो y और सॉरी s एंड t है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कि ये तो एक सिंपल इक्वेशन है, बट यहाँ पे देखिए ये लीनियर इक्वेशन कैसा है, फ्रैक्शनल वाली है। मतलब कि अगर हम क्या कर दें, इस 3 को ऊपर लेकर चले जाएं, न्यूमिनेटर में लेकर चले जाएं, तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे कि इस ये 3 है और 2 है, ठीक है ना। अगर मैं इसको जैसे ही मैं इनका एलसीएम लेता, एलसीएम लूंगा तो देखना क्या होगा, एलसीएम जैसे लिया इसका मैं डिवाइड करूंगा इसमें 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ गया यहाँ पे 2s प्लस ये हुआ। अब देखो ये 2 से डिवाइड करूंगा 6 में 3t इज इक्वल टू आ गया 6, इतना आया, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा ध्यान से, इस 6 को ये क्या है कि पूरे डिवाइड में है, इस 6 को उठाया और इधर लेकर चला आया, मतलब डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या आएगा, देखना ध्यान से, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, आया कि नहीं, ये आया ना। इसको इक्वेशन में मान रहा हूं थर्ड। अब देखो हमको सेकेंड इक्वेशन से मतलब नहीं है, हमको फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से मतलब है। अब देखना हम क्या करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन को 1 या थर्ड इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को लूंगा और क्या करूंगा, इसको 1 वेरिएबल्स में इक्वेशन बनाऊंगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले इक्वेशन को, फर्स्ट वाले इक्वेशन को ले रहा हूँ और 1 वेरिएबल्स में क्या कर रहा हूँ, 1 वेरिएबल्स में इक्वेशन बना रहा हूँ। तो 1 वेरिएबल्स में बनाओगे, क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा है, आसान है थोड़ा, तो इसलिए इसको आसानी होगी। देखना ध्यान से, अब इसको क्या करोगे, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो यहां से
एच की वैल्यू क्या करोगे, जहां पे मैं एच छोड़ दिया, ये माइनस टी है, इधर जाएगा तो क्या होगा, 3 प्लस टी होगा, ये होगा। देखिए ये फोर्थ इक्वेशन मान लिया इसको, थर्ड ये तो फोर्थ ये। अब देखिएगा ध्यान से, अब स्टेप सेकेंड में हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस, यहाँ पे एक्स नहीं है, एस इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में भी रख सकते हो या इक्वेशन किस में रख सकते हो, थर्ड में, ठीक ना। तो थर्ड में रख दो क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, 2s, एस की वैल्यू है ना, तो एस की जगह पे क्या रखोगे, 3 प्लस टी ब्रैकेट 1, उसके बाद ये क्या होगा, प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये आ गया ना। अब देखो जहां पे इक्वेशन थर्ड होगा, इक्वेशन थर्ड होगा। अब देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस 2 का क्या होता है कि दोनों टर्म्स में क्या होंगे कि मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या करोगे कि 3 में मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये आएगा कि नहीं। अब देखो ये 2t प्लस 3t ये कितने होंगे, 5t, 5t इज इक्वल टू, ये देखो 6 है ना, ये 6 को क्या करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इधर भेज दो, तो इधर होगा तो क्या आ जाएगा, 36 माइनस 6, ये कितना आ गया, 30 इज इक्वल टू 5t, ठीक ना। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, इस 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 6, मतलब t इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। एक तो वैल्यू आ गई एक वेरिएबल्स की, t इज इक्वल टू 6 आ गया, बट यहाँ पे देखो ये t इज इक्वल टू 6 आ गया, लेकिन हमको अभी क्या करना है कि s की वैल्यू निकालनी है। s की वैल्यू आप चाहे तो इक्वेशन 4, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में किसी में भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा कि s की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि देखना, मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, ठीक, इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो देखिएगा 1 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये छोटा था इसलिए मैं इसी में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अब देखिएगा s माइनस टी की वैल्यू क्या है, आई है यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू क्या आ गया 3, ये 6 है ना माइनस में, तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 6, s इज इक्वल टू क्या आ गया 9, यहाँ से s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। अगर इनकी आंसर को चेक करना होगा तो आप इनको उठाइएगा और किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, किसी भी इक्वेशन में रखोगे, अगर उसके इक्वल आ गया मतलब क्या देखोगे, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसमें s और t की वैल्यू रखोगे तो 3 के इक्वल आना चाहिए, रख के देख लो, s की वैल्यू 9 है, t की वैल्यू 6 है, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, आंसर हमारा सही है, ठीक। अब देखिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन, तो आइए थर्ड वाला क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, बस ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत आसान है। मैं आशा भी करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। थर्ड वाला क्वेश्चन पहले आप सॉल्व कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और अपने सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो आइए देखिएगा ध्यान से, थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, और सेकंड वाला दिया है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 जी, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए ध्यान से कि हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन को 1 वेरिएबल्स में इक्वेशन बनाएंगे, ठीक ना। किसी भी इक्वेशन को चूज करो और 1 वेरिएबल्स में क्या करो कि इक्वेशन बनाओ। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि यहां से मैं अगर क्या करूंगा कि y की वैल्यू यहां से निकाल रहा हूं, ठीक ना। तो y की वैल्यू जैसे ही निकालूंगा, यहाँ पे मैं देखिएगा ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, फर्स्ट को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 1 वेरिएबल्स में लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 3, ये आ गया। यहाँ पे देखो मैं इस 3 को इधर लेकर जाऊंगा, ठीक, या तो क्या करोगे कि 3x जो है 3x को इधर ही छोड़ दो, क्या होगा देखो 3x इज इक्वल टू क्या आएगा 3, ये माइनस y है तो प्लस y, इतना हुआ। हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इतना ही छोड़ दूं तो
कोई दिक्कत? इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन टू को देखिए, इसमें देखिए कि जो भी वेरिएबल्स दी गई हैं उनके कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट भी क्या है, 9, 3, 9। इसका मतलब क्या कि अगर मैं इन इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर दूं तो एक नया इक्वेशन बनेगा। देखिएगा मैं जैसे ही इसमें 3 से डिवाइड किया, अगर मैं इसमें किया x वेरिएबल्स में तो y में भी करूंगा, फिर उसे कांस्टेंट में भी करूंगा। 3 से जैसे ही किया, नया इक्वेशन क्या बना, देखिएगा 3x माइनस यहाँ पे क्या बना, y इज इक्वल टू 3। ये हो गया, इसको मैं थर्ड मान ले रहा हूं और इस वाले इक्वेशन को फोर्थ मान ले रहा हूं। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, मैं क्यों 3x ही मान लिया, यहाँ पे 3x इसको निकाला तो ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 आ गया। लेकिन यहाँ पे मैं 3x ही क्यों माना, यहाँ से 3 क्यों नहीं इधर लेकर गया, डिवाइड हो गया होता, यही ना। लेकिन मैं 3x इसलिए माना कि मैं अगर इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 3x की जगह पे क्या रख दूंगा, 3 प्लस वाई रख दूंगा, इसलिए, ठीक ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 3x, 3x की वैल्यू हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसमें, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में 3 सब्स्टिट्यूट कर दो। पहले देखो इक्वेशन 3 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। यहाँ पे 3x की जगह पे क्या पुट करोगे, 3 प्लस वाई माइनस वाई, तो हम क्या करेंगे कि 3 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ देखिए कि ये देखो y माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 3 इज इक्वल टू 3। आप कहोगे कि यहाँ पे तो y की वैल्यू आई ही नहीं, y की वैल्यू आई नहीं, x की वैल्यू आई ही नहीं, आएगी नहीं। यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। बट यहाँ पे देखो ध्यान से कि जब हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखे थे, फर्स्ट वाला इक्वेशन और थर्ड वाला इक्वेशन देखो, दोनों सेम इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, ये जो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन था और सेकेंड वाला इक्वेशन जो था, ये दोनों क्या थे, ये दोनों क्या थे, अगर इनके रेशियो कंपेयर करूंगा, इनके कोएफिशिएंट का रेशियो कंपेयर करूंगा तो a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2, ठीक ना। यहां पे देखना ध्यान से कि 3 ये क्या था, यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं किया था, तो ये क्या होगा देखना, 3 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू c क्या होगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 9, ये होगा। अब देखो ध्यान से कि जब मैं इस 3 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/3, मतलब कि सारा इक्वेशन, सारा रेशियोज क्या हो गए, 3 इज इक्वल 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये सारे रेशियोज क्या आ गए, एक दूसरे के इक्वल आ गए यहां से। तो ये बताओ कि जब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो एक कैसी लाइन को ड्रॉ करेंगे, वो कौन सा लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। मतलब कि x एंड y की जो पॉसिबिलिटी होगी वो हर पॉइंट पे होगी। बात समझ में आ रही है। जैसे देखो ध्यान से कि अगर मैं क्या कर रहा हूं कि इसका मैं ग्राफ पे डिनोट किया इन दोनों इक्वेशन को, मान लो कि अगर फर्स्ट वाला लाइन ऐसे गया तो सेकेंड वाला भी क्या करेगा, इसी पे कोइंसाइड करेगा, ठीक ना, कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब क्या कि अगर ये वाली लाइन है फर्स्ट वाली इक्वेशन की और ये सेकेंड वाली इक्वेशन की लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब कि इनके पॉइंट कहीं पे भी पॉइंट एक पकड़ोगे, मतलब एक पॉइंट कहीं पे भी फाइंड करोगे तो एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी कि इन्फिनिटी मेनी नंबर्स आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे इन्फिनिटी सोल्यूशन होंगे इसके। बात समझ में आ रहा है, किसी भी पॉइंट पे पकड़ लो। तो इसका मतलब क्या कि देखो उसमें से एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे आएगी, देखना ध्यान से। यहां पे देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं कि यहीं पे देखो ये वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये है ना फर्स्ट इक्वेशन। इसमें मैं क्या किया कि ये y है ना, तो y वेरिएबल्स में पहले इक्वेशन बनाया, देखना ध्यान से। ये क्या होगा, इधर जाएगा तो -3 होगा, मतलब -3 -3 होगा, ये हुआ, ये -y। अब इस -y को इधर लेकर गया तो ये क्या होगा, जैसे ही इसमें डिवाइड होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू क्या आ गया, 3x माइनस 3, ये हुआ। अगर मैं क्या कर रहा हूं कि x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं
पुट x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू मैं पुट किया 1, तो देखना ध्यान से y इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू 1 माइनस 3। मतलब क्या 3 माइनस 3 जीरो आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई ओवरऑल 0 आ गई। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट किया तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। करके देख लेना। मतलब कि इसके जो x एंड y की जो पॉसिबल सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें से एक सोल्यूशन x एंड y की वैल्यू आ गई ये वाला x एंड y इज इक्वल टू 0। इसको उठाओ और किसी भी इक्वेशन में रख दो, उसके इक्वल आ जाएगा। रख के देख लो। अगर मैं x की वैल्यू रख रहा हूं 1, ये 9 होगा, y की वैल्यू 0 0, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया कि नहीं? और देखो कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रखोगे 1 तो 3 माइनस y की वैल्यू 0, तो ये 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से यहाँ भी 3 के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो, अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या होगा, ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक ना? इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे कट गया तो y तो बचा ही नहीं, जब वेरिएबल बचा ही नहीं तो क्या आएगा। तो उसके रेशियो को कंपेयर करके देख लेना कि क्या इनके रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। अगर आएंगे तो वो कैसी ग्राफ होगा, ग्राफ पर जब लाइन ड्रॉ करोगे तो कोइंसाइड बन जाएगी, कोइंसाइड बनेगी इसका मतलब उसके मेनी सोल्यूशन होंगे। तो ये क्या होंगे इनफाइनिटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनिटली मेनी सोल्यूशन, ठीक ना? जिसमें से मैं पर्टिकुलर x एंड y की वैल्यू एक निकाल दिया हूं 1 और 0। बात समझ में आई? अब हम चलेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन पे, सॉरी थर्ड फोर वाले क्वेश्चन पे। देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं, अगर लिखना चाहते हो तो जरूर लिख लीजिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, 4 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 में दिया है 0.2x प्लस 0.3y 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और ये देखिएगा 0.4 x प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3, ये सेकेंड इक्वेशन मान लिया, ठीक ना? अब ये देखो, इससे कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट में दिया है तो क्या करेंगे, पॉइंट वाले नंबर्स को पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे प्रोड्यूस करेंगे। देखिएगा, देखना ध्यान से, फर्स्ट वाला इक्वेशन है ना, इसमें हम क्या करेंगे कि अगर मैं क्या कर दूं कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं, तो अब कहोगे कैसे मालूम चल गया कि 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, 10 से ही डिवाइड करना है। तो मैं देखो कि ये 0.1 प्लेस पे है ना, जब 0.1 प्लेस पे है तो हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से डिवाइड भी करते हैं, ठीक ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मैं 0.2 लिखा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड किया, क्यों किया? क्योंकि उसके नंबर्स में चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन इसको फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि चेंज कर देंगे। जैसे क्या होगा, इस 10 को मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा ऊपर 2 डिवाइड बाई 10, ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे इसको चेंज करेंगे। देखिएगा, इसमें जैसे ही मैं चेंज करूंगा, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे चेंज किया 0.2 डिवाइडेड बाई 10 x प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी यहाँ पे देखो मैं 10 से डिवाइड किया हूं ना, तो यहाँ पे 2 आ गया। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे भी पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 1 इक्वल टू, इक्वल के साइड और भी क्या करोगे कि पॉइंट को हटाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, तो क्या होगा 13 डिवाइड बाई 10, ये आया। देखो ध्यान से, आया ना? अब देखो ध्यान से, अब हम अगर क्या करेंगे कि यहां से मैं 1/10 को कॉमन ले लूं। अब कॉमन ले लूं, यहां से मैं क्या करूंगा कि देखो, अब इस 10 में क्या करूंगा कि फिर मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 10 से 10 कट गया, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 10 से 10 कट गया, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 10 से 10 कट जाएगा। मतलब क्या बचा, ओवरऑल क्या बच रहा है 2x और यहाँ पे क्या बच रहा है 3y एंड इज इक्वल टू 30, इसके इक्वल आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब कि इसको कैसे लिख सकते हो आप, देखना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन मैं थर्ड मान ले रहा हूं, ठीक है ना?
अब देखना ध्यान से कि 4 वाला भी क्या है कि 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा है, इसका मतलब क्या करोगे, इसको भी हटाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये क्या है, 4 इक्वेशन आ गया। इसमें से कोई भी इक्वेशन को लो और 1 वेरिएबल्स में लिख दो। तो जैसे ही लिखोगे तो क्या होगा, इसमें मैं इक्वेशन थर्ड को ले रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड को ले लिया। अब इसको 1 वेरिएबल्स में लिखोगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 ये था। तो इसको 1 वेरिएबल्स में लिखोगे, देखो 2x इज इक्वल टू, इस 3y को इधर लेकर जाओगे तो क्या आएगा, 13 माइनस 3y, ये आया। अब देखो ध्यान से कि मैं इस 2 से इधर डिवाइड नहीं कर रहा हूं। अब कहोगे क्यों नहीं, तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2x ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इसका मतलब कि 2x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 13 माइनस 3y, इसको मैं इक्वेशन 5 मान रहा हूँ। अब देखिएगा मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 2x की वैल्यू किसमें, इक्वेशन किसमें, फोर्थ में, इक्वेशन फोर्थ में, ठीक ना। जैसे ही मैं पुट करूंगा तो ये देखो पहले क्या होगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 ये होगा। यहाँ पे देखना कि ये 4x है ना, 4x को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2, ये लिख सकते हो 2x की जगह मैं क्या रखूंगा, ये 2 हो गया ये वाला, और ये 13 माइनस 3y। कैलकुलेशन इजी हो जाए इसके वजह से हम क्या किया हूं कि यहाँ पे बस 2x की वैल्यू निकाल दिया हूं। आप चाहोगे तो ये ओनली x की वैल्यू ही निकाल सकते हो, ठीक है। इस ट्यूब को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करोगे, फ्रैक्शन वाली नंबर आएगी इज इक्वल टू 23 ये हुआ। अब देखो इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा 26 माइनस ये कितना होगा माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इस 26 को इधर लेकर जाऊंगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस 6y में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू ये क्या होगा 23 माइनस 26, ठीक। जैसे ही माइनस करोगे क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया माइनस 3, ये माइनस को इधर लेकर जाओगे डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 आ गया। y की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। तो यहाँ पे देखो कि अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे किसमें, किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट और सेकंड वाले इक्वेशन मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डेसिमल वाली नंबर है, तो इसमें क्या कर दो कि थर्ड वाले इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। चलो सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ थर्ड वाले इक्वेशन में, देखना यहाँ से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, ठीक ना। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि y की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, y इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, सॉरी, तो ये 3 इंटू 3 कितना होगा 9 होगा, तो यहाँ पे 9 हो गया इज इक्वल टू 30 2x, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 9 इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस 9, कितने बार 4 आ गया 2x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 डिवाइड बाई 2 से कट गया कितना आ गया 2, मतलब क्या कि x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया और y इज इक्वल टू क्या आ गया था 3 आ गया। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा कि उस इक्वेशन के जो इक्वल साइड और जो नंबर है उनके इक्वल आएगा, पुट करके देख लेना, ठीक ना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाले, तो 5 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, आइए देखते हैं, देखिएगा इसको मिटाना। देखिएगा 5 क्वेश्चन 5 पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं लगाऊंगा, तो देखिएगा, ठीक ना। यहां पे देखिए इज इक्वल टू 0 और ये है अंडर रूट में 3x माइनस अंडर रूट में 8 y इज इक्वल टू 0 ये दिया है। ये दो इक्वेशन है, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमको क्या करना है कि x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए कि हम क्या करेंगे कि किसी भी इक्वेशन को लो और क्या करो कि 1 वेरिएबल्स में उसको इक्वेशन बना डालो। तो यहाँ पे देखो कि मैं इक्वेशन 1 ही को ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप चाहोगे तो 2 को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो मैं इक्वेशन 1 को ले लिया, इक्वेशन 1 को लिया, यहाँ से मैं क्या किया अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 3
y इज इक्वल टू 0। मैं क्या किया कि अंडर रूट 2x को इधर ही छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो -3 √3y ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अंडर रूट 2x लिखा। अब अगर चाहोगे तो ये इस अंडर रूट 2 को इधर लेकर आओगे, डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि x की वैल्यू आ जाएगी। आप क्या करोगे कि x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से, मैं x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, -√3 डिवाइडेड बाई √2y ये आ गया ना, सॉरी ये √3 है ये, ठीक ना। इसको इक्वेशन में थर्ड मान ले रहा हूँ। अब देखना ध्यान से, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कितने को, x की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन बना था ना, तो सेकंड वाले में कर दो, सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो। सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, देखो 3x इंटू ये क्या होगा, -√3 डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, डिवाइडेड बाई √2 ये होगा इक्वल टू y, सॉरी इंटू y माइनस √8 y इक्वल टू 0 ये होगा। अब देखो ध्यान से कि हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे ये देखो क्या होगा, ये √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा देखना, 3 इंटू √3 ये है ना। इसका मतलब इसको कैसे लिखते हैं हम, इस पे फ्रैक्शनल पावर होती है 1/2 होता है, 1/2 ये हो गया, और इस पे भी फ्रैक्शनल पावर 1/2 ये फ्रैक्शनल पावर है। देखो जब बेस सेम होते हैं तो उनके पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 1/2 प्लस 1/2 ये ऐसे होगा। अब देखो इनकी पावर ऐड होगा, ये देखो कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 1 आ जाएगा, मतलब कि 3 की पावर 1, इसका मतलब क्या है 1, तो ये क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया 3, ये माइनस पहले से था तो माइनस √2 माइनस वाई माइनस √8 y इक्वल टू 0। ये देखो ध्यान से, इसको तुम क्या कर सकते हो, √8 है ना, 8 को क्या लिख सकते हो, ऐसे में लिख सकता हूँ ना, √4 अंडर में 4 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। ये देखो 4 अंडर से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 2 अंडर में 2 ये आएगा कि नहीं। बस तो इसको क्या करो कि वैसे लिख दो। तो यहाँ पे देखो इसको मैं लिख रहा हूँ -3 डिवाइड बाई √2 माइनस, सॉरी ये इंटू में है, ये इंटू वाई माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 अंडर में 2 वाई ये हो गया इज इक्वल टू 0 ये आ गया ना। अब देखो ध्यान से, ये क्या है कि अंडर में 2 है ना, फ्रैक्शन में है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या कर रहे हैं कि √2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे देखना क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली -3y बचा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 अंडर में 2, इसमें मल्टीप्लाई किसका किया हूँ √2 y आ गया इज इक्वल टू 0। इसमें 0 में क्या करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। अब देखना ध्यान से, ये देखो कि √2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो ये देखो -3y माइनस ये क्या होगा, ये 2 होगा और पहले से 2 था तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 4 y इज इक्वल टू 0 यही होगा ना। ये देखो -3y इज इक्वल टू माइनस कितना 4y, ये कितना हो जाएगा -7y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 आ गया। y इज इक्वल टू जब 0 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में क्या करो कि पुट कर दो। इक्वेशन 1 ही में पुट कर दे रहा हूँ y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखो अंडर में 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 ये होगा ना। अब देखो कि x इज इक्वल टू क्या आ गया 0, ये √2 है ना, तो इसको इधर लेकर जाओगे डिवाइड होगा, मतलब x इज इक्वल टू v0 आ गया, y इज इक्वल टू v0 आ गया, x इज इक्वल टू v0 आ गया। इसका मतलब कि वो पॉइंट कहाँ पे एग्जिट करेगा, तो पॉइंट वो ओरिजिन पॉइंट पे एग्जिट करेगा, ठीक है ना। मतलब कि वो लाइन कहाँ से जाएगी, उसके ओरिजिन पॉइंट से ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो x एंड y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गए, ठीक। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, देखिएगा इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, बट मैं 5 क्वेश्चन कराया हूँ। 6 वाला क्वेश्चन आप कीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको मैं छोड़ा हूँ, ठीक ना, देखिएगा।
ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का 5 वाला क्वेश्चन था, और 6 वाला एक क्वेश्चन और है, उसको आप ट्राई कीजिएगा, अपने से ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। ये 6 वाला क्वेश्चन है। 6 वाला क्वेश्चन दिया है कि x 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड वाला इक्वेशन है x डिवाइडेड बाई 3 प्लस y इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। अब हम चलेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन को, तो आइए देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बहुत आसान है, हो जाएगा। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड में दिया है इक्वेशन फर्स्ट वाला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ये हो गया, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which y is equal to mx plus 3, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से कि हमको क्या निकालना है, कि यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई है और हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या करूंगा कि इसको मैं यहाँ से x एंड y की वैल्यू अगर निकाल लूं, तो हम क्या कर सकते हैं कि m की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। तो कैसे करेंगे, तो आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले किसी भी इक्वेशन को क्या करो कि वन वेरिएबल्स में लिख दो। इसको इसी को मैं लिख दे रहा हूँ, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक ना। ये इक्वेशन 1 है, इसमें मैं इसको वन वेरिएबल्स में लिखूंगा तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू ये क्या होगा 11 माइनस 3y। ये हुआ। अब देखो कि यहाँ से 2x हुआ, देखो यहाँ पे 2x है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा कि 2x की जगह पे सीधा मैं क्या कर दूंगा कि 11 माइनस 3y पुट कर दूंगा, ठीक ना। तो ये इक्वेशन मान लो कि सेकंड है, ये इक्वेशन मैंने सेकंड मान लिया, तो इसमें पुट कर दो। तो जैसे ही पुट करोगे इक्वेशन सेकंड में 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। जैसे यहाँ पे पुट करोगे 2x की जगह क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इस 11 को इधर भेजोगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस, यहाँ से देखो -3y माइनस 4y कितने होंगे, -7y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर, तो माइनस माइनस दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस साइन, ये क्या आ जाएगा 35, ये आएगा ना। अब देखो y इज इक्वल टू क्या होगा, -35 डिवाइडेड बाई -7, 7 से कटाओगे कितने बार, डिवाइड करोगे कितने बार, 5 बार, ये माइनस माइनस कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब कि माइनस माइनस का डिवाइड होता है साइन रूल में, तो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं, प्लस आ जाता है, इसलिए y इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या करेंगे कि y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहीं भी पुट कर दे रहा हूँ y की वैल्यू, इक्वेशन 1 में ही 2x प्लस y की वैल्यू क्या आया है 5, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, 5 तो ये कितना होगा 15 हो जाएगा, 15 ये आ गया। अब देखो 2x, इस 15 को इधर लेकर जाओ कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा कि सही है कि नहीं। हाँ, अब y की वैल्यू देखो यार 11 माइनस 15 ये आएगा, 11 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू 2x, ये होगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 5 आया था तो x इज इक्वल टू -2। अगर आंसर को चेक करना होगा कि क्या ये सही है, तो इसको x एंड y की वैल्यू पे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। अगर मैं यहाँ पे -2 तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 हो गया।
ये 5, ये क्या आ जाएगा 50। ठीक है ना, सही है। ठीक है ना। अब देखिएगा कि हमको क्या करना है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू मालूम चल गई। तो देखो कि हमको क्या करना है कि एम की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे दिया गया क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ठीक, y की वैल्यू क्या है 5 है। 5 इज इक्वल टू एम एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2 प्लस 3। ये आया। ये देखो इस 3 को मैं इधर लाऊंगा, क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -2m हो जाएगा। मल्टीप्लाई के साथ है, -2m हो गया। ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना, 2 इज इक्वल टू -2m। ये आया, देखो यही आएगा ना। हाँ, आप देखना ध्यान से। तो m इज इक्वल टू क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई -2। मतलब कि जब इसे डिवाइड करोगे -2 से तो कितना आ जाएगा -1। m इज इक्वल टू -1 आ गया। मतलब कि m की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है ना। यहाँ पे m की वैल्यू हमको उसी को फाइंड करना था कि m की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो यहाँ पे हमको क्या करना था कि m की वैल्यू निकालनी थी। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसके लिए अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे अब उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं, बाय।